हाय गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली जी के गुरु। जो करंट अफेयर्स है वो 29 और 30 सितंबर की होगी, ठीक है। दोनों का मिला के ही करंट अफेयर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट हैज़ बेस्ड नहीं होगा, बैग्ड होगा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 बाय दी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने अभी किस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो ऑप्शंस हैं शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देबोलिन एयरपोर्ट या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है हमारा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, ग्लोबल एविएशन सेक्टर के मामले में ये सबसे हाईएस्ट ऑनर है, ठीक है। और ये दिया क्यों गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को? ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने मिशन सेफ गार्डिंग, ठीक है, उसका बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया। पेंडेमिक के बाद से जो भी पैसेंजर सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए और वहाँ के ट्रैफिक का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड कहाँ पे इनको दिया गया? तो काराकोव, पोलैंड, ठीक है। तो पोलैंड में एक जगह है काराकोव, वहाँ पर इन लोग को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एवर विजिट बाय एन इंडियन नेवी शिप टू गैबॉन। तो एक देश है गैबॉन, यहाँ पर इंडिया की पहली नेवी शिप जो है वो गई। तो इस नेवी शिप का क्या नाम है? तो ऑप्शन है INS सुनैना, INS अजय, INS तरकश या फिर INS विक्रम। तो इसका राइट आंसर है INS तरकश। तो INS तरकश को जो है यहाँ पर पहली बार विजिट किया INS तरकश ने। अच्छा, बात करें INS सुनैना तो और INS अजय, तो इन दोनों INS के बारे में हमने पिछले 2 वीडियो में हमने इनके बारे में भी पढ़ रखा है। तो INS अजय के बारे में मैं बताता हूँ कि INS अजय जो है वो अभी इंडियन नेवी सर्विसेज से अभी डीकमीशन्ड हो गई है, ठीक है। मतलब अब इसकी सर्विस जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। तो 32 सालों तक सर्विस देने के बाद अब इसको जो है डीकमीशन्ड कर दिया गया है, ठीक है। अब ये फर्दर अपनी सर्विस को नहीं दे पाएगी, मतलब इंडियन नेवी जो है इसकी सर्विस जो है वो ख़त्म कर दी। और बात करें INS सुनैना की, तो INS सुनैना के बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, INS तरकश की बात करें तो ये है INS तरकश। और गैबॉन की बात थी तो प्राइम मिनिस्टर हैं गैबॉन की रोज़ क्रिस्टियन ओसुका रपैंदा, और कैपिटल यहाँ की है लिब्रविली और करेंसी है फ्रैंक। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई है, करेंसी जो है वो फ्रैंक है और लिब्रविली जो है वो यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। दोनों इंटरचेंज हो गया, ठीक है। इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट, 1 वीक 1 लैप कैंपेन इज़ लॉन्च्ड बाय। तो 1 वीक 1 लैप कैंपेन है, ये किन्होंने अनाउंस किया है, लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजीव बहल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर M श्रीनिवास या फिर डॉक्टर तरुण जैन। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अच्छा, बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। और ये 1 वीक 1 लैब कैंपेन जो है वो CSIR लैबोरेटरीज़ को की जो भी टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज़ हैं, मतलब यहाँ की जो भी कह सकते हैं अचीवमेंट्स हैं, इनोवेशंस हैं, उसको दर्शाने के लिए ये 1 वीक 1 लैब का कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, इस ऑप्शन में, इन ऑप्शंस में डॉक्टर राजीव बहल और डॉक्टर M श्रीनिवास को हम देख रहे हैं। तो डॉक्टर राजीव बहल की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजीव बहल कौन है? इनको जो है अभी अपॉइंट किया गया है ICMR का डायरेक्टर जनरल, ठीक है। ICMR का डायरेक्टर जनरल। ICMR का फुल फॉर्म हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और जो डॉक्टर M श्रीनिवास हैं इनको जो है अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये सब पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो इसको हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, अच्छा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 हैज़ बीन गिवन टू विच स्टेट। तो किस स्टेट को ये अवार्ड दिया गया है आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड? तो
ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड। ठीक है। अच्छा, क्यों दिया गया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई सारे हेल्थ सेंटर नए खुले हैं। ठीक है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ कह सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ को ओपन करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और ये हेल्थ फैसिलिटीज़ होती क्या हैं? तो हेल्थ फैसिलिटीज़ जो भी डॉक्टर के छोटे मोटे क्लिनिक हो गए, ठीक है, केयर सेंटर्स हो गए, बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर इमरजेंसी रूम या फिर ट्रॉमा सेंटर्स जो होते हैं, ठीक है, जो भी मेडिकल के क्षेत्र में इस तरीके के जो भी फैसिलिटीज़ जहाँ पर अवेल कर सकते हैं सिटीजन्स, इस जगह को हम कहते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ या फिर हेल्थ सेंटर। ठीक है, और कितने लमसम खुले हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में 28,728 हेल्थ फैसिलिटी का निर्माण हुआ है। और दूसरी बात ये कि जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट 2 करोड़ के लमसम जो है ये खोला गया है, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल हैं और कैपिटल जो है वो लखनऊ है। ठीक है। 5th क्वेश्चन, लता मंगेशकर चौक इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो किस सिटी में लता मंगेशकर चौक को जो है वो इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन है वाराणसी, प्रयागराज, उज्जैन या फिर अयोध्या। राइट आंसर इज अयोध्या। अयोध्या में इसको इनॉग्रेट किया गया है। इनॉग्रेशन किन्होंने किया है? तो इनॉग्रेशन किया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने। और अगर हम बात करें तो ये जो चौराहा चौक जो है, ठीक है, इस चौक को जो है लेट लता मंगेशकर जी के बर्थ एनिवर्सरी पे, 93rd बर्थ एनिवर्सरी पे इसको बनाया गया है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? लता मंगेशकर चौक तो है ही है, बट लता मंगेशकर चौक किस जगह का नाम बदल के रखा गया है? तो ये रखा गया है नया घाट क्रॉसिंग का नाम बदल के लता मंगेशकर चौक रख दिया गया है। ठीक है। अब इस चौक की एक खास बात यह है कि इसके बीच में, इस चौक पे, चौराहे पे एक 40 फीट लंबी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को जो है वो लगाया गया है। हाँ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है वीणा और इसका वेट है 14 टन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड साइन लर्न? तो एक साइन लैंग्वेज एप्लीकेशन है, ठीक है, साइन लर्न जिसका नाम है। ठीक है, तो अगर हम प्ले स्टोर पे जाके साइन लर्न अगर टाइप करें तो हमें एक एप्लीकेशन मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है। अब ये किस लिए है? तो ये जो है ये कह सकते हैं कि जो भी हियरिंग डिसेबिलिटीज़ है जिन बच्चों में, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, उनको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी पढ़ाई लिखाई करने में। और इस डिक्शनरी में लमसम 1000 वर्ड जो है अभी इंस्टॉल किया गया है, 1000 वर्ड है। और अच्छा, क्वेश्चन के बारे में देख लें तो इसका इनॉग्रेशन किन्होंने किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है आशा पारेख, मीना कंदसामी, प्रतिमा भौमिक या फिर स्वेला ब्रेवरमैन। तो राइट आंसर है इसका प्रतिमा भौमिक। अच्छा, प्रतिमा भौमिक की अगर हम बात करें तो प्रतिमा भौमिक हैं कौन? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। अच्छा, ISL और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो NCERT है, ISL और NCERT ने मिल के ये तय किया है कि ये कन्वर्ट करेंगे 1 से लेकर 12 तक की जो बुक्स होती हैं उनको जो है वो इंडियन साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, डिजिटल फॉर्मेट में होगा ये। ठीक है, तो ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा स्टेप है और बहुत ही फ़ायदा होगा इससे कई सारे बच्चों को। ठीक है, ये हैं भौमिका, प्रतिमा भौमिक। ठीक है, यही है प्रतिमा भौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वुमेन क्रिकेटर हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी किन्होंने संन्यास लिया है? तो ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर या फिर राधा यादव। तो इसका राइट आंसर है क्या? झूलन गोस्वामी। ठीक है, तो झूलन गोस्वामी हैं। अच्छा, बात करें झूलन गोस्वामी की तो इन्होंने 203 मैचेस खेले हैं जिसमें इन्होंने 253 विकेट्स लिए हैं। तो ये मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स हैं किसी भी वुमेन क्रिकेटर के द्वारा ODI क्रिकेट्स में। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अगर ये भी क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट विकेट बाय
बाय अ वुमेन ODI क्रिकेटर, तो इनका ही नाम आएगा झूलन गोस्वामी जी, ठीक है। अच्छा, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें जो है ये जो प्रतिमा भौमिक हैं, इनके अलावा ये जो 3 ऑप्शंस और हैं इनके बारे में हमने कल पढ़ा था, तो हम इनके बारे में भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, तो आशा पारेख जी हैं, इनको क्या मिला है, तो इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। बात करें मीना कंदसामी की, तो मीना कंदसामी को हरमन कैंसेत अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। याद रखेंगे सारी चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फोर्थ है सुएला ब्रेवरमैन, तो सुएला ब्रेवरमैन जो हैं इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो एलिजाबेथ सेकंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये है झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड DRDO हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड टेस्ट फ्लाइट ऑफ वशोदर्स मिसाइल्स। अच्छा, वशोरथ मिसाइल जो है, वशोरथ जो है वो एब्रीविएशन है किस चीज़ का, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म हो गया VSHORADS, ठीक है। तो अभी जो है इसका सक्सेसफुल टेस्ट फायर जो है वो कहाँ पर किया गया, तो ऑप्शंस हैं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल, तो राइट आंसर है ओडिशा। अच्छा, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ओडिशा में भी कहाँ, तो ओडिशा में चांदीपुर में किया गया है, ठीक है। अच्छा, बात हुई अब ये ओडिशा की, तो ओडिशा के जो CM हैं वो कौन है, नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं और कैपिटल है भुवनेश्वर। DRDO की बात थी, तो DRDO का फुल फॉर्म हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चेयरमैन अभी अभी नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर समीर V कामत, ठीक है। हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और इसका गठन जो है 1958 में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। मोटो जो है बलस्य मूलम विज्ञानम है, ठीक है। अच्छा, बलस्य मूलम विज्ञानम का मतलब क्या होता है, द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज साइंस ड्राइव्स द नेशन इन पीस एंड वॉर। इसका मतलब क्या हुआ, शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो शांति और युद्ध में राष्ट्र को संचालित करता है, ठीक है। इतनी शुद्ध हिंदी तो नहीं आती है, तो ये तो मैंने देखा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, बलस्य मूलम विज्ञानम, मोटो, ठीक है, मोटो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर अभी कौन बने हैं, तो ऑप्शन है प्रिंस खालिद, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद नायबी, मोहम्मद बिन जायद अल निहाद, तो राइट आंसर इज मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं ये अब प्राइम मिनिस्टर बन गए सऊदी अरब के। अच्छा, प्रिंस खालिद जो है वो इनके भाई हैं, इनको क्या बनाया गया है, इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। तो ये बन गए हैं डिफेंस मिनिस्टर और ये बन गए हैं, मोहम्मद बिन सलमान बन गए क्या, प्राइम मिनिस्टर बन गए, कहाँ के, सऊदी अरब के, ठीक है। अच्छा, ये हैं मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर यही हैं, और कैपिटल की बात करें तो रियाद है और करेंसी की बात करें तो सऊदी रियाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अब नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किनको बनाया गया है, तो ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल अमित पांडे या फिर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज त्रिपाठी। अच्छा, तो ये बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इनको बनाया गया है। अच्छा, तो इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, CDS थे, वो कौन थे, जनरल विपिन रावत थे, ठीक है। इनकी प्लेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, और अगर हम बात करें तो ये नियुक्ति जो है वो लमसम 9 महीने के बाद, 9 मंथ्स के बाद इनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। अभी तक ये सीट एकदम वैकेंट थी, अब इस पे जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रहेंगे। अच्छा, ये रिटायर्ड हैं और ये कमीशन हुए थे 1981 में 11 गोरखा राइफल में, 11 गोरखा राइफल्स में इनका कमीशन हुए थे 1981 में, ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो यहीं तक है, और ये रहे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो करंट अफेयर यहीं तक। अगर करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है।